देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में दोनों मैथ पढ़ाई जाएंगी आपको, फर्स्ट सेकंड। इस पूरे हफ्ते फर्स्ट चलेगी, अगले हफ्ते पूरे सेकंड चलेगी। देखिए पिछली क्लास में हमने 4.5 के सवाल नंबर 8 तक हल किया था। आज की क्लास में 9वें सवाल से हल करते हैं। देखिए 9वां सवाल है आपका कि 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1 का व्युत्क्रम आप ज्ञात करना है। देखिए 9 10 11 में 9वां बताए दे रहे हैं, हम 11वां बताए दे रहे हैं, क्योंकि 10वां सवाल हम यहां पर लिखे दे रहे हैं। आपको 10वां सवाल भी इसी तरीके से है जैसे 9वां है। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। वैसे ये सवाल नंबर 7 की तरीके ही 7 8 9 10 है, लेकिन 7 हल किया था, 8 हमने कहा था हल कर लेना, 9 हल किए दे रहे हैं, 10 आप हल कर लेना। ना आए तो कमेंट करना, 11वां बता देंगे। है इसी तरीके से, लेकिन उसमें कास साइन अल्फा लिखा है इसलिए बता देंगे। अब देखिए व्युत्क्रम आप भी ज्ञात करना है। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। तो चलिए ज्ञात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉड ए ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो इसे ए बराबर मान लिया जाता है। ए बराबर मॉड लगाइए, आप व्यू सारणी बदल जाएगा। 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। अब चाहे जाएगा सापेक्ष प्रसार कर लीजिए, आपका मान आ जाएगा। C3 में 0 है, चाहे C3 के सापेक्ष, चाहे R2 में 0 है, R2 के सापेक्ष, हम R1 के सापेक्ष ही किए दे रहे हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए, जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो चिन्ह होगा प्लस माइनस प्लस, ये बंद और ये बंद, -1 0 2 1, ये बंद और ये बंद, 4 0 -7 1। अब ये बंद और ये बंद, 4 -1 -7 2 2 -1 गुणते 1 -1 -2 गुणते 0 0 -1, 4 गुणते 1 4 -7 गुणते 0 माइनस से गुणा प्लस और 0 हो जाएगा +3 4 दूनी 8 माइनस से गुणा प्लस, लेकिन फिर माइनस से गुणा होता है तो -7। तो आपका आ गया 2 गुणते -1 -1 गुणते 4 +3 गुणते 1, तो -2 -4 +3, तो आ गया -6 +3, तो आ गया -3। हमने बताया था लिखेंगे, चूंकि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। यहां पर लिख देंगे मॉड ए का मान, बाकी अभी साफ कर लेते हैं हम, क्योंकि बहुत अभी हल करना पड़ेगा आगे हमें। मॉड ए का मान -3 निकला हुआ है। चलिए अब सेकंड ज्ञात करें, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। तो एडजॉइंट ए तभी ज्ञात कर पाएंगे जब पहले सेकंड ज्ञात करें। सह खंड A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो -1 की पावर 1 + 1 तो हो जाएगा 2 इंटू M11। पहली पंक्ति बंद करो, पहला स्तंभ, -1 0 2 1, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 -1 गुणते 1 -1 -2 गुणते 0 0, 1 गुणते -1 आ गया -1। अब A12 -1 की पावर 1 + 2
इंटू m12, तो -1 की पावर 1 + 2 3 m12। पहली पंक्ति बंद करो, दूसरा स्तंभ 4 0 -7 1, तो देखिए -1 आ जाएगा, 1 का क्यूब, 4 गुणते 1 4, माइनस माइनस प्लस 7 गुणते 0 0, तो -1 गुणते 4 आ गया -4। देखते हैं यहाँ नीचे तक का आ रहा है, नहीं आ रहा है, बस इसके नीचे का नहीं आ रहा है। चलिए अब आगे ज्ञात करते हैं हम। A13 ज्ञात करते हैं। A13 बराबर होगा -1 की पावर 1 + 3 इंटू m13, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा। m13 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 4 -1 -7 2, तो -1 की घाते 4, मान होगा प्लस का 1, 4 गुणते 2 8, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, फिर माइनस से गुणा तो -7, 1 गुणते 8 -7 1, तो 1 आ जाएगा। A21, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21, तो -1 की घाते 2 धन 1 3 m21। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 1 3 2 1, 1 3 2 1, तो -1 का क्यूब -1 होगा, 1 गुणते 1 -3 दूनी 6, -1 गुणते -5, तो आ जाएगा आपका प्लस का 5। अब देखिए आगे हम ज्ञात करते हैं। A22 बराबर होगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22, तो -1 की घाते 2 धन 2 4 m22। दूसरी पंक्ति बंद करो, दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 3 -7 1, 2 3 -7 1, तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस प्लस 7 का 21, तो 1 गुणते 21 2 23, तो आ गया 23। अब A23 -1 की घाते 2 धन 3 गुणते m23, तो -1 की घाते 3 2 5 m23। दूसरी पंक्ति बंद करो, तीसरा स्तंभ 2 1 -7 2, 2 1 -7 2, तो -1 की घात विषम, तो मान माइनस का 1, 2 गुणते 2 4, माइनस इसका गुणा इसमें किया जाता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 1 गुणते 7 7, -1 गुणते 7 4 11, तो माइनस का 11 आ गया। अब A31, तो -1 की पावर 3 + 1 इंटू m31, तो -1 की घाते 3 1 4 m31। क्या बंद करोगे, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 1 3 -1 0, 1 3 -1 0, तो -1 की घाते सम है, तो मान प्लस का 1 गुणते 0 0, माइनस इसका गुणा इसमें करते, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस 3, 1 गुणते 3, तो आ गया 3। अब देखिए A32 मतलब -1 की पावर 3 + 2 इंटू m32, तो -1 की घाते 3 2 5 m32। तीसरी पंक्ति बंद करो, दूसरा स्तंभ 2 3 4 0, 2 3 4 0, -1 की घाते 5, तो मान -1 गुणते 2 गुणते 0 0, -4 3 12, तो -1 गुणते -12, तो हो जाएगा 12। A33 -1 की पावर 3 + 3 इंटू m33, -1 की घाते 3 3 6 m33। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 1 4 -1, 2 1 4 -1, तो आ जाएगा यहां पर सम है घात -1 की, तो प्लस का 1, 2 गुणते -1 -2, -4 गुणते 1 -4, 1 गुणते -6, तो आ जाएगा -6। अब यहां पर लिख लेते हैं मान जो निकले हैं।
क्रम से A11 का मान निकला है -1, फिर निकला है -4, फिर निकला है 1, फिर निकला है 5, फिर निकला है 23, फिर निकला है -11, फिर निकला है 3, फिर निकला है 12 और फिर निकला है -6। और साफ कर देते हैं बाकी। सह खंडों से निर्मित आव्यूह, सह खंडों से निर्मित आव्यूह। तो सह खंडों से निर्मित आव्यूह B बराबर -1, -4, 1, 5, 23, -11, 3, 12, -6। अब लिखेंगे सहखंडों से निर्मित सहखंडज आव्यूह, सहखंडों से निर्मित सहखंडज आव्यूह। इसी को कहते हैं एडजॉइंट A बराबर B का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए इस पंक्ति को स्तंभ बदल दो, -1, -4, 1, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 5, 23, -11, फिर 3, 12, -6। अब हमें चाहिए व्युत्क्रम आव्यूह। तो देखिए व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटे मॉड A। तो मॉड A का मान कितना निकला है? निकला था -3, तो हो जाएगा 1 बटे -3 और फिर एडजॉइंट A का मान -1, 5, 3, -4, 23, 12, 1, -11, -6। अब देखिए चाहो तो -3 का पूरे में भाग दे दो, तो -1 बटे -3, 1 बटे 3, 5 बटे -3 इस तरीके से आ जाएगा। चाहे प्लस माइनस का भाग माइनस होगा, यहां पर लिखा रहने दो और ऐसे रहने दो। चलिए आंसर देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। और सवाल नंबर 10 भी आपका इसी तरीके से है। तो सवाल नंबर 10 भी आपको लगा लेना है। प्रश्नावली 4.5 का सवाल नंबर 9, -1 बटे 3, -1, 5, 3, -4, 23, 12, 1, -11, -6 आ रहा है। सवाल नंबर 10 आपको लगा लेना है, इसी तरीके का है। ना समझ में आए तो कमेंट करना है। सवाल नंबर 11 देखिए, हल करते हैं हम। पहले इन तो भर ले इसमें थोड़ी, जो भी ना समझ में आए उसके लिए आपको तुरंत कमेंट करना होगा। बिल्कुल एक एक सवाल का एक स्टेप हल किया जा रहा है आपका, बिल्कुल सेम इसी तरीके के सवाल है, इसलिए आपको लगाना है। यदि ना समझ में आए तो उसके लिए कमेंट करिए आप, और हम फिर से आपको उस सवाल के लिए वीडियो बना देंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं उसमें। ये तो सवाल नंबर आपके 9 और 10 पूरे हैं। तो वैसे 7 से 11 तक एक ही तरीके के, तो हमने 7 हल किया था, 8 आपसे कहा था हल कर लेना, 9 हल किया है, 10 आप हल कर लीजिए, 11 फिर हम हल किए दे रहे हैं। सवाल नंबर 11,
माना ए बराबर 1 0 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस cos अल्फा। चलिए सबसे पहले मॉड ए निकाल लें। मॉड ए, जैसे ही मॉड लगाएंगे आप भी उस सारणी में बदल जाएगा। 1 0 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस cos अल्फा। तो आप R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो दो जीरो मिल जाएंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो 2 जीरो मिल जाएंगे। तो R1 के सापेक्ष ये ले रहे हैं। देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1 प्लस माइनस प्लस, ऐसा क्यों होता है चिन्ह सब कुछ शुरू में हम बता चुके हैं। यदि जानना चाहते हो कि प्रसार करने में R1 के चिन्ह प्लस माइनस प्लस, R2 में माइनस प्लस माइनस, R3 में प्लस माइनस प्लस, C1 में प्लस माइनस प्लस, C2 में माइनस प्लस माइनस, C3 में प्लस माइनस प्लस क्यों होते हैं तो उसके लिए कमेंट करिए। ये और ये बंद तो हो गया cos अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, ये बंद 0 साइन अल्फा 0 माइनस cos अल्फा। अब इसके बाद ये बंद 0 cos अल्फा 0 साइन अल्फा। चलिए एक देखिए, अब cos अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा तो माइनस cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस 0, इसका गुणा इसमें करोगे 0, माइनस इसका गुणा इसमें करोगे 0, प्लस 0, इसका गुणा इसमें 0, माइनस इसका गुणा इसमें 0, माइनस इससे कॉमन ले लो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, जिसका मान होगा 1। तो माइनस 1 गुणते 1 माइनस 1 आ जाएगा। लिखेंगे चूंकि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, अगर मॉड ए 0 हो तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, 0 के अलावा कुछ भी हो प्लस माइनस तो अस्तित्व होता है। क्योंकि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है या होगा। चलिए हो गया आपका मॉड ए। अब हम ज्ञात करेंगे सेकंड मॉड ए। यहां पर लिखे ले रहे हैं, कितना आया है मॉड ए का मान? मॉड ए का मान आया है -1। सरेखंड A11, आपको बीचों भी सवाल हल करना है, ये लाइनें खींच खींच के नहीं करना है, चाहे फेयर हो चाहे बोर्ड पेपर में हो। -1 की घाते 1 धन 1 गुणते m11, तो -1 की घाते 2 m11 इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए m11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो cos अल्फा साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, तो -1 की घाते 2, तो मान प्लस का 1 होगा। देखिए cos अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लो तो -1 और हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, जिसका की मान 1 होता है। -1 गुणते 1 तो आ जाएगा -1 मान। अब A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12, तो -1 की पावर 3 इंटू m12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 साइन अल्फा 0 माइनस cos अल्फा, -1 की घाते 3, तो मान माइनस का 1 होगा। 0 गुणते cos अल्फा 0 माइनस 0 गुणते साइन अल्फा 0, -1 गुणते 0 बराबर 0 आएगा। अब निकालते हैं A13 -1 की पावर
1 प्लस 3 इंटू M13, तो -1 की पावर 4 M13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा, तो -1 की घात सम तो मान प्लस का 1, 0 गुणते sin अल्फा 0 -0 गुणते cos अल्फा 0, 1 गुणते 0 बराबर 0 आ जाएगा। A21 -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, तो -1 की पावर 3 M21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति बंद कर लो, पहला स्तंभ, तो 0 0 और साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, तो -1 की घाते विषम है तो मान -1, 0 गुणते cos अल्फा 0 -0 गुणते साइन अल्फा 0, -1 गुणते 0, तो आ जाएगा 0। अब A22 तो -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, तो -1 की पावर 4 M22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 0 0 माइनस cos अल्फा, 1 0 0 माइनस cos अल्फा, तो इसकी घात है सम, तो मान आ जाएगा प्लस का 1 गुणते माइनस cos अल्फा हो जाएगा माइनस cos अल्फा, -0 गुणते 0, 1 गुणते माइनस cos अल्फा हो गया माइनस cos अल्फा। A23 तो -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, तो -1 की घाते 3 2 5, M23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 0 0 cos अल्फा, 1 0 0 सॉरी ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 1 0 0 साइन अल्फा है, तो -1 की घात विषम, तो मान माइनस का 1 गुणते साइन अल्फा -0 गुणते 0 0, तो माइनस साइन अल्फा आ गया। अब इसके बाद A31 तो -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू M31, तो -1 की घाते 3 1 4, M31 क्या करेंगे हम, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करेंगे, 0 0 और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा, तो -1 की घाते 4, तो मान 1, 0 गुणते साइन अल्फा 0 -0 गुणते cos अल्फा 0, 1 गुणते 0 आ गया 0। अब देखिए आगे निकालें, उसके पहले सब मान यहां पर लिख लें क्रम से, -1 फिर 0 फिर 0 फिर इसके बाद 0 फिर माइनस cos अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा फिर इसके बाद 0 आया है। अब इसके नीचे फिर हल कर रहे हैं। A31 तक निकल गया है, अब A32 निकालेंगे। A32 -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू M32, -1 की घाते 3 2 5, M32 तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 1 0 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 साइन अल्फा, ये बंद और ये बंद, तो आ जाएगा -1, 1 गुणते साइन अल्फा -0, तो -1 गुणते साइन अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। अब A33 -1 की घाते 3 धन 3 इंटू M33, -1 की घाते 6, M33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 0 0 cos अल्फा, तो -1 की घात सम, तो मान 1 गुणते cos अल्फा -0, तो आ जाएगा cos अल्फा। अब देखिए
लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह बी बराबर, देखिए -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 0, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर कास अल्फा। अब लिखेंगे सहखंडों से निर्मित सहखंडाज आव्यूह, सहखंडों से निर्मित सहखंडाज आव्यूह, इसे ही कहते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह। तो देखिए बदल दीजिए पंक्ति को स्तंभ में, -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और 0 माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। अब व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। एडजॉइंट ए का मान -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, बटे मॉड ए का मान -1, तो -1 का भागे दे दो इसमें सब में, -1 बटे 1 1, 0 बटे -1 -0 मतलब 0 0 0 कास अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, -1 से भाग देंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। चलिए आंसर मिला लेते हैं थोड़ा। सवाल नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए आपके। प्रश्नावली आपकी थी 4.5। सवाल नंबर 11, 1 0 0 0 1 0 0 0 कास अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कास अल्फा। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया और यहां तक आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके आगे के सवाल अगली क्लास में बताए जाएंगे। जो बिना समझ में आए तब तक कमेंट करना है आपको।